बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10.8 तक हमने रिव्यू क्वेश्चंस के मार्क कर लिए थे और अब है हमारा 10.9 जो कि है एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स विद रेफरेंस टू रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट से हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन तीनों फिनोमेनास बताने हैं। तो इसके आंसर के लिए पेज नंबर ओपन करें, पेज नंबर 12 और 10.5 टॉपिक रिपल टैंक, यहाँ से आपका ये आंसर स्टार्ट होगा और पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14 के यहाँ तक ये आपकी तीनों फिनोमेनास इसमें आ जाएंगे विद फिगर डेफिनेशंस। यहाँ तक आपका ये 10.9 का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 10.10। डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव also increase its wavelength? If not, how are these quantities related? ये 10.10 क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल के साथ आंसर इसका दे दिया जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे आ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और इसका 10.1 क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल का कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी अगर हम लेंथ डबल कर देते हैं, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। तो उसके टाइम पीरियड पे क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है। जो ही आपको फार्मूला पता चलेगा तो उसके अंदर आप जो है लेंथ को डबल करके पुट कर देंगे। लेंथ मतलब L होगी तो आपने 2L पुट करनी है, तो उससे आपका टाइम पीरियड में जो चेंज आएगा वो आप जो है कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि ये आपका आंसर है कि इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड इट्स टाइम पीरियड विल बी अंडर रूट 2t। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये कैसे आता है कि सबसे पहले आपने टाइम पीरियड का फार्मूला पुट किया, ठीक है, उसके अंदर आपने लेंथ को 2L कर दिया, लेंथ को डबल किया जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो जो ही आप यहाँ पे L की जगह 2L पुट करेंगे और इधर T डैश, अब आपको पता है कि ये पूरा फार्मूला बाकी तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये अंडर रूट 2 आप बाहर जो है इस पूरे फार्मूला से बाहर निकाल लेंगे। तो इस पूरे को आपको पता है कि ये टाइम पीरियड का फार्मूला है, तो आप इसको T लिख लेंगे और साथ अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये आपका नया जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 10.2 कि अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टन हाइट ऑन टू द फ्लोर। ठीक है, कि एक बॉल है उसको हमने किसी हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है, फ्लोर पे, एंड कीप्स बाउंसिंग, और वो बाउंस होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, इज़ द मोशन ऑफ द बॉल सिंपल हार्मोनिक। तो ये बॉल की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, एक्सप्लेन करें। तो इसकी मोशन, नो द मोशन ऑफ द बॉल इज़ नॉट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, सबसे पहले बताना है आपने कि ये जो मोशन होगी बॉल की ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, क्योंकि बॉल जो है बाउंस तो कर रही है लेकिन वो लीनियर मोशन है उसकी, वो वाइब्रेट नहीं कर रही। ठीक है, वाइब्रेट तो वाइब्रेशन जो है सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, कि कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रही हो तो वो ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। तो वाइब्रेशन तो वो चीज़ होती है जो कि अपनी मीन पोजीशन के अराउंड जो है कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। तो ये बॉल जो है ये बाउंस कर रही है, तो इसकी कोई, यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द बाउंसिंग ऑफ बॉल मीन पोजीशन इज़ नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, बाउंस कर रही है तो उसकी कोई फिक्स मीन पोजीशन नहीं है उसके दरमियान, तो हम कहेंगे कि ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, तो बाउंसिंग बॉल जो होगी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.3 कि अ स्टूडेंट परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट विद द सिंपल पेंडुलम। ठीक है, स्टूडेंट ने सिंपल पेंडुलम से 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और यूज़ 2 बॉब्स ऑफ डिफरेंट मैसेज। उसने दोनों बार जो दोनों एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट मैसेज के बॉब्स यूज़ किए। बाय कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, बाकी पैरामीटर्स को उसने कांस्टेंट रखा, वही वैल्यू दी। ठीक है, तो
हिज और हर एस्टोनिशमेंट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिड नॉट चेंज, वाई। तो इस जो सारे हिसाब में हमने मैसेज चेंज किए, ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट में उसने मैसेज चेंज किए, फिर भी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आया। तो ये क्यों हुआ ऐसा? ये हो गया 10.3 का आंसर। हमें पता है कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो L/G है, ठीक है, 2π√L/G। अब ये इसमें कोई मैथ्स का जिक्र नहीं है, ठीक है, ये पूरा फार्मूला इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ्स है, ठीक है। तो मैथ्स चाहे बड़ा हो किसी बॉब का छोटा हो, ठीक है, तो वो हमारे टाइम पीरियड पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा ये आंसर हो जाता है कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम is independent of mass, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ मास बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ बॉडी, ठीक है। ये हमारा आ जाता है 10.3 कॉन्सेप्चुअल का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 10.4, व्हाट टाइप्स ऑफ वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, ठीक है। कौन सी टाइप ऑफ वेव्स हैं जिनके लिए हमें मीडियम की ज़रूरत, प्रोपेगेट उसके करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि जिनके लिए हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, या आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स दोनों की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 10.5, प्लेन वेव्स इन द रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन when they move from deep to shallow water, what change does occur in the speed of the waves, ठीक है। प्लेन वेव्स जो हैं वो रिपल टैंक में रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। तो when they move from deep to shallow water, जब ये डीप से शैलो वाटर में आती हैं तो आपको पता है कि ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। तो what change does occur in the speed of the waves, तो स्पीड में क्या चेंज आएगा, और ये आपको रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में बताया गया है कि स्पीड क्या हो जाती है। तो वाटर वेव्स जब एंटर होती हैं रीजन में शैलो वाटर में, तो क्या हो जाता है, वेव लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसकी जब वेव लेंथ डिक्रीज़ होगी तो हमें पता है कि स्पीड भी उसकी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि v=f लैम्डा है, ठीक है। जब वेव लेंथ कम हो रही है डीप से शैलो वाटर में जाने से, तो उस वाटर की जो है स्पीड भी कम हो रही है, ठीक है, उन वेव्स की स्पीड भी कम हो रही है। ओके, उसके बाद हमारे रिव्यू क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल के अंदर जिनका आंसर था उनमें 10.2 है। सबसे पहले, थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल्स ऑफ मोशन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ऐसी नॉर्मल रूटीन में ऐसी एग्जांपल्स बतानी है एवरीडे लाइफ की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की है, ठीक है। तो इसका ये हो जाता है आंसर। ये हमने 4 एग्जांपल लिखी हैं कि अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ लीफ इन वाटर पॉन्ड, ठीक है। वाटर पॉन्ड के अंदर अप एंड डाउन मोशन लीव्स की, ठीक है। ये हो गई एक एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन की। दूसरी जी, मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट द बोथ एंड्स, ठीक है। एक स्ट्रिंग है, उसके हमने दोनों तरफ फिक्स कर दिया उसको, तो उसकी मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक है। और मोशन ऑफ स्विंग, झूले की जो मोशन होती है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी जो प्रॉन्ग्स वाइब्रेट कर रही होती हैं वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। ये हमारा हो गया 10.2 रिव्यू क्वेश्चंस का आंसर।